मोदी जी बोले अमित शाह, कल ऐसा दिन आ जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे नेता बोतल पकड़ाएगा। गौर कीजिएगा, हाथ से हैं दो पंक्तियाँ, गौर कीजिएगा। मोदी जी बोले अमित शाह, कल ऐसा दिन आ जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे नेता बोतल पकड़ाएगा। क्यों होगा ऐसा हाल, गौर कीजिएगा। पाँव पसारे मंत्री जी और सचिव पेट सहलाएगा, और जिसकी जैसी तोंद मोहर वैसी उस पर चिपकाएगा। ऐसे हालात होंगे मित्रों, ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि क्या हालत होगी लोकतंत्र में, चौथे खंबे की, मीडिया की। गौर कीजिएगा। मोदी जी बोले अमित शाह, कल ऐसा दिन आ जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे नेता बोतल पकड़ाएगा। लोकतंत्र का चौथा खंभा इतना बुरा बसाएगा, आज़ादी से अब तक जितना नाम किया धुल जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ मित्रों, 290 चर्चित पत्रकारों को निगल लिया है दानवों ने अब तक। चर्चित, जो देश में कुछ कर सकते थे, ऐसे महान हस्तियों को निगल लिया है। यानी ऐसे हालात करे जाएंगे कि ये चौथा खंभा ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। गौर कीजिएगा। मोदी बोले अमित शाह, कल ऐसा दिन आ जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे नेता बोतल पकड़ाएगा। तो लोकतंत्र का चौथा खंभा इतना बुरा बसाएगा, और आज़ादी से अब तक जितना नाम किया धुल जाएगा। क्या होगा? इंद्रधनुष निकला जिस दिन, सारा चैनल पगलाएगा। इंद्रधनुष निकला जिस दिन, सारा चैनल पगलाएगा। अंधे गांव ऊंट घुस आया, इसी तरह चिल्लाएगा। पाँव पसारे मंत्री जी और सचिव पेट सहलाएगा, जिसकी जैसी तोंद मोहर वैसी उस पर चिपकाएगा। हाथ से हैं दो पंक्तियाँ। देखिए, हमारा शासक बहुत अच्छा है, आज दुनिया में अलग पहचान जा रही है, मगर हमारे नेताजी एक ज्योतिषी भी हैं, भविष्यदर्शी भी हैं। देखिए विचार क्या हैं उनके, गौर कीजिएगा। कलम की गुंडागर्दी से जब मानव दल अकुताएगा, एक एक तालाब में अफसर 100-100 बार नहाएगा। क्या कमेंट्स किया जा रहा है, क्या कैसा सच दिखाया जा रहा है। इतने अनुभवी है हमारे शासक कि उनको स्पष्ट दिख रहा है। बहरहाल हाथ से हैं, हाथ से समझी जाए। पाँव पसारे मंत्री जी का सचिव पेट सहलाएगा, और जिसकी जैसी तोंद मोहर वैसी उस पर चिपकाएगा। कलम की गुंडागर्दी से जब मानव दल अकुताएगा, एक एक तालाब में अफसर 100-100 बार नहाएगा। पर्यावरण बचे न बचे, पर्यावरण बचे न बचे, ये मंत्रालय बच जाएगा। धन्य हो। आंधी और भूकंप रोज अपना तंबू लगवाएगा। 11वीं बार भूकंप आ गया। गुजरात के राजकोट, मोरबी, कच्छ, भरूच 5.5 तीव्रता का भूकंप। मित्रों, हमारी पुरानी दिल्ली का जितना भी कंस्ट्रक्शन है 5.5 तीव्रता को झेल नहीं सकता। अब सोचिए, 11 बार भूकंप आ चुका है। कश्मीर हो, दिल्ली हो, नोएडा हो, आप सबके सामने है। पर्यावरण बचे न बचे, भविष्यदर्शी है हमारा शासक। देखिए, अनुभवी बहुत ज़्यादा है। पर्यावरण बचे न बचे, मंत्रालय बच जाएगा।
ये मंत्रालय बच जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय का कुछ नहीं होगा। आंधी और भूकंप रोज अपना तंबू लगवाएगा। मतलब मिट्टी, पानी, हवा, कहीं कुछ शुद्ध नहीं बच पाएगा, पर पर्यावरण बचे न बचे, ये मंत्रालय बच जाएगा। मिट्टी में कहर, पानी में जहर, जंगल में धुआं कमाएगा। अब बदसूरत शकल बना कर ये कुनबा विदेश बस जाएगा। 300 से ज़्यादा लोग नहीं हैं हमारे देश का जिन्होंने नाश करके रखा है, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो। यानी कि जंगल जल रहे, नदियाँ सीवर हो गई, हवा जैसी रही आप सब जानते हैं, और मिट्टी 56,000 मैट्रिक टन केमिकल हमारी मिट्टी में खपाया जा रहा है हर साल। जबकि दर्जन भर से ज़्यादा जो संपन्न देश हैं उन्होंने बैन किया हुआ है। ये दुश्मन है। इसे हमारे मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि केमिकल मुक्त भारत करेंगे, मगर उन्होंने वेदना क्या की थी कि हम इसमें अपने किसानों की मदद लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सिस्टम बाज नहीं आएगा। ये माफिया लॉबी है बहुत बड़ी। गौर कीजिएगा। मिट्टी में कहर, पानी में जहर, जंगल में धुआं कमाएगा। जंगल में धुआं कमाएगा। और बदसूरत शकल बना कर ये कुनबा विदेश बस जाएगा। जितना भी कुनबा बेरोज आज इंडस्ट्री है हमारे देश में, ये इंडस्ट्री नहीं है, ये ना समझिए कि रोज़गार का जरिया है। ये हमारे देश को चौपट कर दिया है। जैसी हमारे देश है, जैसा हमारा संविधान है, ऐसी हमारे यहाँ इंडस्ट्री एक भी नहीं है। गौर कीजिएगा। लाखों टन गेहूँ बारिश में, दूसरा चैप्टर आ गया। लाखों टन गेहूँ बारिश में जब जब देश सड़ाएगा, खुश होगा दारू का माफिया भर भर कुंड पिलाएगा। ये तीसरा चैप्टर आ गया। लाखों टन गेहूँ बारिश में जब जब देश सड़ाएगा, खुश होगा दारू का माफिया भर भर कुंड पिलाएगा। कोयला बंद बोगी में जाता है और खाद्यान्न अनाज जब तक किसानों का सड़ा नहीं दिया जाएगा, जब तक आधा गेहूँ बर्बाद नहीं हो जाएगा, तौल नहीं होगी, सरकारी गोदाम में नहीं आएगा, ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा। और आज के नहीं, ये किसी भी साल की समस्या ले लो। लाखों टन गेहूँ कहाँ जाता? आप समझ रहे मध्याह्न भोजन में जाता है? नहीं, इसके पीछे बहुत राज है। लाखों टन गेहूँ बारिश में जब जब देश सड़ाएगा, खुश होगा दारू का माफिया भर भर कुंड पिलाएगा। 10,000 मैट्रिक टन गेहूँ सड़ गया अगर, तो क्या होगा? एक अधिकारी पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा देश में होगा तो 10,000 की पेनल्टी डाल दी जाएगी, लिख दी जाएगी जांच, और पता नहीं उससे बड़ा अहदा उसे दे दिया जाएगा। ओके। भूख की चर्चा क्यों होगी जब हर मुँह मास्क चढ़ाएगा? जब ऐसी दरिद्रता आएगी तो भूख की चर्चा क्यों होगी जब हर मुँह मास्क चढ़ाएगा? 70 साला भूख और ये रोग खत्म हो जाएगा। 70 साला भूख, गौर कीजिएगा कितना। लीवर किडनी कैंसर रोगी भूतल पर बहुत बसाएगा। लीवर किडनी कैंसर रोगी भूतल पर बहुत बसाएगा। झूठ बिकेगा इतना महंगा, किसे पता चल पाएगा। 30 लाख मौतें प्रदूषण के कारण हर साल हो रही हैं हमारे देश में। और प्रदूषण एक तरह से नहीं है, प्रदूषण कई तरह से है, मगर कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं इस पर कोई वो नहीं। इस पर लाखों करोड़ रुपया सेहत से ज़्यादा बीमारी पर खर्च हो रहा है, मगर गौर करने वाला कोई नहीं है कि आखिर ये क्यों। 40 लाख रोगी संक्रमण की वजह से होते हैं, जैसे मेडिकल वेस्ट है। ये देश में कोरोना से बहुत बड़ा अभिशाप है, मगर कन्फ्यूजन के ढेर पर हमारा सिस्टम ही नहीं, पूरी दुनिया बैठी है। हमारा देश तो सबसे फिसड्डी है। बहरहाल गौर कीजिएगा, हाथ से हैं 2 पंक्तियाँ। मोदी बोले अमित शाह कल ऐसा दिन आ जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे नेता बोतल पकड़ाएगा। लोकतंत्र का चौथा खंबा इतना बुरा बसाएगा, आज़ादी से अब तक जितना नाम किया धुल जाएगा।
इंद्रधनुष निकला जिस दिन सारा चैनल पगलाएगा, अंधे गांव ऊंट घुस आया इसी तरह चिल्लाएगा। एक लिमिटेड दायरा हो जाएगा। आज मित्रों 99% लोग नहीं जानते हमारे देश को असली खतरा किससे है। भ्रष्टाचार से इतना खतरा नहीं है जितना हमारे लिए पर्यावरण से है। एक एक काम के लिए, इंडस्ट्री हो कुछ भी हो, देखिए मित्रों एक उदाहरण देता हूँ आपको कि 1 लाख, मामूली बात कर रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा बॉयलर है हमारे देश में और एक बॉयलर में 8 टन लकड़ी रोज़ जलाई जाती है। हम आंकड़ा नहीं देंगे कि 8 लाख मेट्रिक टन लकड़ी हमारे देश में रोज़ जलाई जाती है। किसमें? बॉयलर में। लाश जलाने के लिए गैस, सीएनजी, इलेक्ट्रिक, लेकिन बॉयलर चलाने के लिए पेड़, जंगल, एक एक में ये चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि 8 टन लकड़ी मामूली बात है, एक बॉयलर में रोज़ लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, हर साल अप्रैल तक, मई तक 1600 FIR पिछले साल हुई थी उत्तराखंड के जंगल में। कितने हेक्टेयर जंगल नाश हो गए थे। इस साल फैक्ट्रियां बंद रहीं, एक भी आग नहीं लगी, मगर जैसे ही 20 अप्रैल से फैक्ट्री चालू हुई और 25 दिन के अंदर अंदर मित्रों 73 FIR हो गई और 600 हेक्टेयर जंगल नाश हो गया। बॉयलर चालू होते ही आग भी शुरू हो गई, आगजनी भी, और जो होने लग गया वो आपके सामने है। वजह क्या है? जितना भी फॉरेस्ट ऑफिसर है जंगल में रहता है। अब आग नहीं लगेगी तो क्या होगा? क्योंकि बॉयलर तो चलने हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। सॉरी, मोदी बोले अमित शाह कल ऐसा दिन आ जाएगा, पत्रकार पौआ मांगे नेता बोतल पकड़ाएगा, लोकतंत्र का चौथा खंबा इतना बुरा बसाएगा, आज़ादी से अब तक जो भी नाम किया धुल जाएगा। इंद्रधनुष निकला जिस दिन सारा चैनल पगलाएगा, अंधे गांव ऊंट घुस आया इसी तरह चिल्लाएगा, पांव पसारे मंत्री जी का सचिव पेट सहलाएगा, जिसकी जैसी तोंद मोहर वैसी उस पर चिपकाएगा, कलम की गुंडागर्दी से जब मानव दल अकुताएगा, एक एक तालाब में अफसर 100 बार नहाएगा। चाहे मनरेगा देख लो, चाहे फाइल में देख लो। पर्यावरण बचे न बचे ये मंत्रालय बच जाएगा, आंधी और भूकंप रोज अपना तंबू लगवाएगा। पर्यावरण बचे न बचे ये मंत्रालय बच जाएगा, मिट्टी पानी हवा कहीं भी शुद्ध नहीं बच पाएगा। आज इसी का खेल 99% नहीं जानते हैं लोग। कितना बड़ा धोखा हो रहा है हमारे देश के साथ, हमारे कानून के साथ। मिट्टी में कहर, पानी में जहर, जंगल में धुआं कमाएगा, और कौन? बस सूरज शकल बना कर ये कुनबा विदेश बस जाएगा। इसका जो भारत में व्यापार है, इंडस्ट्री है, इसका उससे बहुत ज़्यादा, जितना हमारी बैंकें खोखली कर दी हैं उससे ज़्यादा इन्होंने विदेशों में बना रखा है। जब चाहें उड़ जाएंगे। ओके। लाखों टन गेहूँ बारिश में जब जब देश सड़ाएगा, खुश होगा दारू का माफिया भर भर कुंड पिलाएगा। भूख की चर्चा क्यों होगी जब हर मुँह मास्क चढ़ाएगा, 70 साला भूख और ये रोग खत्म हो जाएगा। लीवर, किडनी, कैंसर रोगी भूतल पर बहुत बसाएगा, झूठ बिकेगा इतना महंगा नहीं पता चल पाएगा। आज लाखों बीमार, किसी भी मरीज के सर्टिफिकेट पे नहीं लिखा जाता है कि इसकी मौत प्रदूषण से हुई है। और जब से ये पर्यावरण विभाग बना है, चाहे वो हमारे 15,000 नदियों में 5,000 से ज़्यादा नदियां ख़त्म हो गईं, और विभाग CGWA वहीं है, मंत्रालय वहीं है। गौर कीजिएगा। मिट्टी में कहर, पानी में जहर, जंगल में धुआं कमाएगा, बस सूरज शकल बनाकर ये कुनबा विदेश बस जाएगा। भूख की चर्चा क्यों होगी जब हर मुँह मास्क चढ़ाएगा, 70 साला भूख और ये रोग खत्म हो जाएगा। लीवर, किडनी, कैंसर रोगी भूतल पर बहुत बसाएगा, झूठ बिकेगा इतना महंगा नहीं पता चल पाएगा। समस्या टीम से शैलेश सिंह, नमस्कार।